जैसे आप यूजर स्टोरी क्रिएट कर दिए उसे डिलीट कर सकते कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एज ए यूजर एक्सेस ही नहीं देगा एडमिन। तो यार इसमें क्या है ना, जीरा में आपको एक्सेसिबिलिटी होती है। क्लास में हो, सिग्मा सिग्मा क्लास में। वैसे तो देते नहीं है, लेकिन अगर मान लो इनके दे दिया गलती से एडमिन ने, तो कोशिश करो कि स्टोरी डिलीट ना हो। क्यों? क्योंकि स्टोरी को भी क्रिएट करने में टाइम लगता है। फॉर्मेट क्या रहेगा, लाइन ऑफ सेंटेंस क्या रहेगा, हर पॉइंट के क्या क्या कंसीडरेशन होंगे। कंसीडरेशन मतलब क्या, वो कंसीडर कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए हर एक पॉइंट। उस पॉइंट के बिहाफ पे तो आप क्या बनाते हो, टेस्ट केस। सोचो कि यार टेस्ट केस, मान लो हमारा तो रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है, लेकिन जब आप चीज़ें करोगे, जैसे जो नंबर ऑफ लाइन है वही हट जाए, और उसमें जो बहुत सारे डिजाइन चीज़ें होंगी, जो डॉक्यूमेंट शेयर हुए होंगे। देखो एक फिग्मा डिजाइन होता है, आपको दिखाया था क्या लास्ट टाइम? हाँ, दिखाया था ना। गलत पेज होगा। ये दिख रहा है? इस तरह से रिक्वायरमेंट हो। एक आपकी स्टोरी होगी, और स्टोरी कैसी होगी, देखो ये स्टोरी इस तरह से, ध्यान से देखना। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, इस पे पॉइंट आउट करो, देखिए क्या लिख रहा है, स्टोरी। और देखो एक मिनट और चीजें दिखाता हूं। बग, क्या 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 ऑप्शन आ रहा है, देखो एपिक। तो इसमें बग का सेक्शन किसके लिए है, हमारे लिए। लेकिन कभी कभी आपका प्रोडक्ट टीम भी क्या रेज करता है, बग। क्या रेज करता है, बग। जैसे इन केस मान लो प्रोडक्शन पे इशू आ गया ना, तो क्या कर रेज कर देगा, एक बग। तो उस वो एक चेंज रिक्वेस्ट होगी, यार मान लो इनकेस प्रोडक्शन पे बग आ गया, तो या मान लो यूएटी पे वो रिलीज इंजीनियर क्या डेवऑप्स इंजीनियर चेक कर रहे हैं, जो आपने टेस्टिंग करके दी ना, तो उसमें से अब ऐसा तो नहीं है कि हमने हमने आपने जो भी चीजें चेक की सब कुछ सही चल रहा। ये भी तो हो सकता है ना, एक दो इशू आ सकते हैं रेयर केस में, कि आपने या तो चेक तो सारे रिक्वायरमेंट की, लेकिन हो सकता है टेस्टिंग में एक दो पॉइंट आप क्या कर गए, मिस। और जब मिस कर गए तो लास्ट टाइम जब यूएटी पे आएगा, तो लास्ट टाइम आपसे पूछेगा आपका टेस्ट लीड, भाई ये कैसे छूट गया। कहोगे सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो आप कहोगे सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या चेक करोगे यार, टेस्ट केस ना। फिर आपकी बग लिस्ट चेक करोगे कि आपने जो जो बग रेज किए उसमें तो वो लिस्ट नहीं आता। तो सब कुछ चेक करोगे जब आपके तरफ से क्या है, ओके, तो बोलोगे सर मेरे तरफ से सब कुछ चेक हुआ था, ये भी पॉइंट चेक हुआ था, देखो मेरे टेस्ट केस में क्या है, पास। ये पॉइंट जो बग इन्होंने रेज किया है ना, ये पॉइंट मेरे सर्वर पे क्या है, पास है। तो कहेंगे एक बार चेक कर। जब मैं अपने सर्वर, अब ये बताओ तुम्हारा सर्वर तो तुम्हारे पास एक्सेस है ना, उस पे कोड की एक्सेसिबिलिटी किसी के पास है, नहीं है। ध्यान से समझना, तुम्हारा सर्वर, तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी, उसके अलावा तुम्हारे अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें क्या चेंज होने हैं, क्या अपडेट होने हैं, वो की सारी चीजें आप पे। तो इसलिए आप इंडिपेंडेंटली क्या करते हो, टेस्ट करते हो। तो अब आप करो, ये सोचोगे यार वहां पे तो इशू आ रहा है, यहाँ भी आ सकता है, तो आप जाओगे वो पॉइंट चेक करोगे जहां पे बग मिला।
जब आपके एंड पे पास हुआ है तो आपकी ये कोशिश रहेगी उस पे ये टेस्ट केस क्या हो जाना चाहिए, पास। तो आप जब चेक करोगे अगर इन केस फेल हुआ है, इसका मतलब आपने टेस्ट केस तो पास किए थे, लेकिन टेस्टिंग आपने वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं किए थे, चेक ही नहीं किया था, बस ऐसे ही बोल दिया था पास। हो सकता है टाइम ना हो, या तो आपका मन ना हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, या हो सकता है वो पॉइंट तक आप क्या पहुंचे ना हो सकता है जैसे क्या हो गया 10 50 100 200 टेस्ट केस है, उसमें से 1-2 पॉइंट क्या हो सकते हैं ना, मिस तो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो मिस हो गए। और लेकिन अगर आपके एंड पे आपके सर्वर पे सब कुछ पास हुआ है, आपके जैसे जब चेक करने गए वो पॉइंट पास हो चुका है, लेकिन वाईयूटी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तब रिलैक्स, भैया हमें कोई मालूम नहीं वहां पे फेल हो रहे हैं सर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस में हमारे यहाँ देखो अभी भी क्या सही चल रहा है। ये बातें करोगे किससे, टेस्ट लीड से, तो टेस्ट लीड कहेगा हाँ, फिर वो क्या रिप्लाई करेगा, भाई हमारे सर्वर पे सब कुछ क्या सही सही चल रहा है, वर्किंग इज फाइन, तो अपना तुम देख लो क्या तुमने कर रखा है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी टेस्टिंग सर्वर से जो चीजें जाती है यूएटी पे, तो कभी कभी कोड मर्ज जैसे कोड अपडेट होता है ना, तो कुछ चीजें मिस हो जाती है। अपडेट भाई एक फाइल ही तो ट्रांसफर होती है ना, हम कह रहे हैं जैसे जो भी चेंजेस करते हैं कोडिंग डेवलपर अपने कोड सारा डेटा कहाँ आता है, हमारे टेस्टिंग सर्वर पे। अब जब ये सारी चीजें हम चेक कर ले तो ये भी तो डेटा जाता है ना यूएटी पे, तब प्रोडक्शन पे जाता है। सारे के काम क्या है, डेटा की तो है, जो कोड लिखते हो क्या है, नंबर ऑफ डेटा, वो कुछ ना कुछ क्या लेते हैं, मेमोरी, हाँ स्पेस, वेरी गुड, क्या लेते हैं, स्पेस। तो वो डेटा जब अपडेट होता है वहां पे तब जाके देखते हैं। अब वहां पे अपडेशन में हो सकता है कुछ छोटी सी एक कॉमा ही क्या हो छूट गई, या हो सकता है जो अपडेट हो रहा हो वहां से एक माइनर से क्या फाइल रुक गई हो। आप जब कोई फाइल यहां से ट्रांसफर करते हो तो देखोगे जब कॉपी होता है तो देखते हो नहीं नीचे लिख लिख के आता है कि ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर ये ट्रांसफर। और जब कोड भी अपडेट होता है ना तो सब कुछ एक एक करके ये वन लाइन सब कुछ बताता है। जब आप गिट करोगे ना, जब गिट करोगे गिट कमांड, वहां से कोड अपडेट होता है तो देखो एक चीज और, मैंने सभी को बोला था ना काम करने के लिए जीरा पे, लेकिन किसी मतलब कुछ लोगों ने किया। अब जो कुछ लोगों ने किया वो आपसे कम से कम 2 दिन 3 दिन तो आगे रहेंगे। ये आपके हाथ में है कि आप बैलेंस करके चल रहे हो नहीं चल रहे। तो अब देखो ये देखो इस टाइप से रिक्वायरमेंट होती है, देखो देखो इस तरह से रिक्वायरमेंट आएगी, क्या आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, और एक आता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब क्या क्या चेंज होने वाले हैं। हाँ जी हाँ जी आइए। नहीं नहीं नहीं, गिट कमांड से सारी चीजें होती हैं। वो सारा जैसे कोड का अपडेशन भी आपको एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है कैसे हम कोड को क्या कैसे मर्ज करते हैं कहाँ पे, नहीं 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 सर्वर पे। तो उसकी भी बहुत सारे क्या होते हैं कमांड होती है, आप सीएमडी के थ्रू कमांड करते हो, उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी मेरे देखो अभी मेरा क्या गया कल डिप्लॉयमेंट गया, तो डिप्लॉयमेंट जब जाती है ना तो आपको स्क्रीन शेयर करके सब कुछ बताया जाता है, सब आप बस कान में क्या ईयरफोन लगा के देखते रहोगे, वो क्या करते रहेंगे कोड अपडेट करते रहेंगे। जब कोड अपडेट करते रहेंगे तो आप देखते रहोगे क्या क्या चलता है, फिर वो क्या करेंगे पुश करेंगे, फिर पहले क्या लेंगे पुल लेंगे। ये अभी गिट का आपको आइडिया नहीं लग रहा है ना, तो अब मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं, एक समझ लो एक टाइप का सॉफ्टवेयर, एक क्लाउड है, वहां पे कोड को मैनेज किया जाता है, जाने दो हटाओ। अभी अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बस कोड को मैनेज करने के लिए क्या हो रहा है गिट यूज होता है, वो कुछ कमांड है, कमांड के थ्रू कोड को इधर से उधर रखा जाता है बस। बात समझ में आई नहीं, कुछ कमांड है यार, सिंपल सी बात है। अब जैसे आप जावा कोड रन करते हो, अरे सीएमडी थ्रू नहीं रन किया क्या,
तो कुछ कमांड है, क्या है, जावा सी फाइल का नाम, उसके बाद फिर यही करते हो तो फिर आपका कोड रन हो जाता है ना। तो ऐसे ही कोड को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए कुछ कमांड होंगे। आप चाहे सीएमडी के थ्रू कर सकते हो, चाहे गिट कमांड के थ्रू कर सकते हो। सीएमडी में कुछ कमांड दोगे तो हो जाएगा। तो वो कोड कुछ अपडेट, अभी इसकी बात करते हैं। स्टोरी इस टाइप के देखो स्टोरी होंगे। अब बताओ, ये चीजें आपको समझना है कि कैसे स्टोरी उन्होंने लिखा है। एज ए यूजर मतलब एक यूजर क्या क्या कर सकता है। आई कैन लॉग इन द वेबसाइट टू परफॉर्म द रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशन। मतलब जैसे आप मान लो, देखो ध्यान से समझना कि एक एप्लीकेशन में डिफरेंट डिफरेंट यूजर हो सकते हैं। कैसे, हमें एक टोकन मिलता है एक्सेसिबिलिटी का कि हमें कौन कौन से सेक्शन एक्सेस होने हैं। तो वो रिस्ट्रिक्ट बोल रहा है, क्या परफॉर्म कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किस पे, कि भैया अगर हम एक ऐसा पार्टिकुलर यूजर है जो हमें कुछ सेक्शन को ही क्या एक्सेसिबिलिटी मिली। एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आप हॉस्ट अभी तो क्रिकेट देख रहे होगे नॉर्मल, तो चीजें समझ में आ जाती है कि क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कुछ सब्सक्रिप्शन होंगे, क्या मान लो नॉर्मल, कुछ होंगे गोल्ड, डायमंड। तो जो जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे उसके अमाउंट उस हिसाब से होंगे। कोई 200 होगा, कोई 500 होगा, कोई 800 होगा। तो उसमें नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन में कि इस यूजर के लिए क्या क्या मिलेगा, इस यूजर के लिए क्या क्या, ऐसा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या लेना चाह रहे हो। अब मान लो आपने 200 किया तो आपको डायमंड वाला सब्सक्रिप्शन दे दे, तो फिर यार क्या मतलब है। ये वही बोलना चाह रहा है कि यार एक ऐसा यूजर जो रिस्ट्रिक्ट करे, हम उसको वही एक्सेसिबिलिटी दे जो वो सब्सक्रिप्शन हमसे लेना चाह रहा। हम चाह रहे हैं ना, हम ऑफर देना चाह रहे हैं, भैया आप इतना पेमेंट करोगे तभी ये मिलेगा। अब पता चला यार 200 रुपए वाला भी कर रहा है, उसको वही मिल रहा है, वो भी कर रहा है, तो फिर ये जो वेरिएशन है तीनों चीजों में, फिर क्या डिफरेंस क्या रहा। तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इस तरह से क्या बनता है, रिक्वायरमेंट। उसने लॉगिन किया, सब्सक्रिप्शन ले रखी है, लॉगिन करने के बाद सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद क्या किया कि वो एक्सेसिबिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अब इस तरह से देखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होती है, इस तरह से देखो बहुत सारे। अब देखो ठीक है। हाँ, अब देखो ऐसे ही स्टोरी रहते हैं, ठीक है। अब इस तरह से ना, इस तरह से नंबर ऑफ लिस्ट आपको क्या मिल जाएंगे स्टोरी। कुछ क्या होंगे, ओपन में होंगे, कुछ असाइंड में होंगे, कुछ अनअसाइंड में होंगे, इस तरह से। अब ठीक है, आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो इसी तरह से जो हमने बताया ना, इसी तरह से रिक्वायरमेंट आती है। उसमें क्या होगा कि आपका कुछ समरी होगा। समरी मतलब आपको समरी पढ़ के ये पता हो जाएगा कि ये किस सेक्शन की बात कर, लॉगिन की बात कर रहा है क्या, या होम पेज की बात कर रहा है यार, या हो सकता है प्रोफाइल की बात कर रहा है, या ये हो सकता है कि पार्टिकुलर किसी सेक्शन की बात, ऑर्डर की बात कर रहा है। मान लो ई कॉमर्स सेक्टर, तो उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल बहुत सारे होंगे ना, कितने होंगे, 1000। अगर 1000 होंगे, मान लो 5000 हो गए, तो 5000 में आपको सारे मॉड्यूल याद होंगे, नहीं याद होते भाई, नहीं याद होते। जब आपकी स्टोरी ना 5000 7000 ऐसे होगी ना, तो नहीं याद होते। तो जब आप इसलिए ना स्टोरी जब लिखी जाती है, जब बीए लिखता है ना स्टोरी या स्क्रम मास्टर, तो समरी इस टाइप से लिखता है, उस आपको इस ऐसे लिखेगा। देखो मान लो लिखा स्टोरी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर मान लो बोल दिया, ठीक है, ऐसे फॉरगेट, पहले तुम्हें क्या, किस बात, कहाँ की बात कर रहा है, फॉरगेट पेज की बात कर रहा है।
उसके बाद लिखेगा। देखो पहली बात तो किसकी बात कर रहा है, फॉरगेट सेक्शन की। जैसे फॉरगेट करोगे एक पेज ओपन होगा ना, जहां पे आप क्या दोगे, यूजर दोगे, फिर आपको कुछ लिंक भेजेगा। तो एज ए यूजर वी आर एबल टू क्या पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो फिर डिस्क्रिप्शन लिखेगा। पहले तो आपको समरी, समरी में ये हो गया। डिस्क्रिप्शन लिखेगा, डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रहेगा, बोलेगा भैया ये पहला क्या रहेगा कि आप एज ए यूजर जाओगे इस पेज पे, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक फॉरगेट का बटन, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कहाँ जाओगे, एक नया पेज पे, वहां पे यूजर पूरी कहानी बताएगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा यार बात तो यार कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा है और सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वहां पे आपको सेटअप स्टेप होंगे, जैसे आप जब आप टेस्ट केस लिखोगे ना, वैसे ही समरी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बताएगा ये चीजें ये चीजें ये। अब आपको पढ़ के जब ये चीजें आपको पहले से पता होगी ना, तो समझने में क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन आप जानते हो जो जब जैसे 2-3 साल काम कर लोगे ना, तो डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट पे आप ऑलरेडी 7 महीने 8-10 महीने काम कर रखे हो। कितने बार आपने फॉरगेट किया होगा, पूरी लाइन पढ़ोगे नहीं। लेकिन हाँ तब भी एक बार जब आप टेस्ट केस लिखते हो तो पूरी लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ती। एज ए एक अच्छा टेस्टर की ये क्वालिटी होती है कि वो हर चीज को क्या सोच के लेता है कि हमें एज ए क्वालिटी प्रोडक्ट क्या बनाना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बनाना है, किसके भी आप पे, क्लाइंट के भी आप पे, हाँ वही कस्टमर के भी आप पे, राइट। ठीक है, तो इस वजह से कोई भी चीज भी होती है तो हमारे पे आती है। अगर मान लो कुछ चेंजेस भी होते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम भी आ जाती है, सबसे पहले आपको बुलाया जाता है, यार आपने ये चीजें चेक की थी कि नहीं की। डेवलपर का केवल काम इतना रहता है कि चीजें आ गई उसने डेवलप कर दी। अब वो फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टेस्टर। और ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सोचो फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी है, और रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है वो भी है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना है वो भी है, और कभी इशू आए ना वो भी है। अगर इशू आ भी जाए तो क्या देना है वो भी है, हर चीज मैनेज करना। तो इसलिए हमेशा टेस्टर को सबसे अच्छा प्रोजेक्ट की नॉलेज होती है। अगर आप कोई भी मान लो कोई नया डेवलपर भी आया, तो एक आपको बैठा दिया जाएगा, भैया इनको प्रोजेक्ट का क्या दे दो, केटी दे दो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कर रहे हो ना उस एप्लीकेशन को। लेकिन डेवलपर रोज तो देखता नहीं एप्लीकेशन, वो उस सेक्शन में जाके चेंज करता है जहां पे उसको बोला जाता है भैया यहाँ पे चेंज कर। लेकिन जब आप उस सेक्शन पे टेस्ट करने जाते हो तो आप तो जाते हो लॉगिन से स्टार्ट करते हो ना यार, हर चीज फॉलो करके उस सेक्शन में जाते हो। लेकिन वो तो कोड में जाता है ना, कोड में जाता है और एकाक बार जाएगा, हम उसको कम से कम 20 से 25 बार वेरीफाई करते हैं चीजें क्या है, सही चले, सही चले भाई, सही चले। और जब अब कब तक, जब तक मेक श्योर ना हो जाओ कि क्या चीजें सही चल रही। और ये काम हमारे लिए भी डिफिकल्ट है बट आसान है। अगर आपको चीजें आती है ना तो आसान है ना, जब आती है तो आसान है, नहीं आती तो प्रॉब्लम, तब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह से स्टोरी बनती है, समरी। ये समरी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा। डिस्क्रिप्शन तो समझ में आ गया पूरी कहानी। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मतलब पॉइंट वाइज, उसमें कहानी होगी, सेट ऑफ स्टोर होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे, पॉइंट होंगे, केवल पॉइंट। या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मेजरली आप क्या बनाओगे, टेस्ट केस। ये मेजर मेजर कौन कौन सी पॉइंट की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। देखो इस तरह से क्या हुआ, देखो इस तरह से बात कर रहा है ना एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। और देखो पॉइंट में लिखा है ना,
जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, कभी कभी आप ऐसा, आपको ऐसा भी मिलेगा ना यार, जो समरी में लिखते हैं ना वो पेस्ट कर देते हैं कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में। अगर छोटे से चेंजेज हैं यार, एक दो लाइन के चेंजेज है, तो फिर उसमें क्या लिखेंगे, पूरी कहानी नहीं, सब सेम रहता है। वो भी कहते हैं यार बात तो समझ में आ गई उनको भी, हमें भी बात खत्म, डेवलप तो हमें करना है ना, तो क्या करते हैं, समरी से कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। बस क्या डेवलप होना है वो चीजें देखना। अगर आप, सिंपल सी बात है, हमें हमें क्या डेवलप करना होता है, नंबर ऑफ स्टोरी एक स्प्रिंट के अंदर, उसमें क्या क्या डेवलप हो रहा है वो चीजें हमें क्लाइंट को बतानी होती है। तो इसलिए नंबर ऑफ स्टोरी एक स्प्रिंट में लिंक होते हैं कि भैया हमारे इस स्प्रिंट में कितने स्टोरी जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, ऐसे बात करते हैं। हमारे स्प्रिंट में 10 स्टोरी जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं, 9 जा रहे हैं, 15 जा रहे हैं, 14 जा रहे हैं, ऐसे। अब देखो इस तरह से, अब मान लो आपने स्टोरी क्रिएट की होगी, देखो जब क्रिएट होंगे तो ये सारे 4 चीजें क्या आ गई आपकी, देखो स्टोरी, टास्क, बग, एपिक। एपिक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टोरी। ये एक ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जिससे हम नंबर ऑफ स्टोरी क्रिएट करते हैं, टास्क क्रिएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक सेक्शन नहीं आ रहा है क्या, सब टास्क। सब टास्क क्या होता है मालूम है, अभी देखो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, देखो प्रोजेक्ट सेटिंग है ना, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे, इशू टाइप, ये सब टास्क दिख रहा है। यहाँ पे एड का ऑप्शन, हाँ ये मैं ढूंढना ही चाह रहा था। देखो एक टेस्ट केस का ऑप्शन आ गया ना। अब ये टेस्ट केस हम लिखते हैं, जैसे मान लो आप क्रिएट करते हो ना, तो जब टेस्ट केस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे भी क्या आते हैं, समरी आते हैं, डिस्क्रिप्शन आते हैं, स्टेप आते हैं। तो अब टेस्ट केस में क्या क्या फील्ड देना है वो कहीं कौन कौन कंफर्म करेगा, एडमिन। उसको एडमिन को हम पैरामीटर बताएंगे, भैया ये चीजें क्या कर दो, इस टेस्ट के साथ साथ ऐड कर दो। तो आप टेस्ट केस ऐसे लिखते हो, जैसे मेरी प्रीवियस कंपनी में ना, तो हम टेस्ट केस कैसे लिखते थे, इसी टाइप से। हमारे पास जब क्रिएट करते थे तो हमारे पास इशू टाइप में क्या आते थे, टेस्ट केस, इस तरह से। अभी जैसे मान लो आपको क्या क्रिएट करना है, टास्क, तो टास्क सेलेक्ट करोगे ना, वैसे ही आपको टेस्ट केस क्रिएट करना है, तो क्या सेलेक्ट करोगे, टेस्ट केस।
आएगा ऑप्शन, देखो आ रहा है ना। इसको अभी आ रहा था इसके पहले नहीं। तो आप देखो, अब एडमिन क्या करता है, एडमिन क्या करता है, वो जाके ये यहीं से सेटिंग करता है। देखो प्रोजेक्ट सेटिंग करता है पूरा, कुछ नया ऐड करना हो और कुछ हटाना हो, सब कुछ यहीं से करता है, सारा कुछ यहीं से करेगा ना। तो आप कुछ नहीं करोगे, ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना। केवल आपको इस तरह से रिक्वायरमेंट देखनी है, इस तरह से रिक्वायरमेंट देखनी है, इस तरह से, इस तरह से, और इसका वर्कफ्लो जानना है बस। वर्कफ्लो क्या, जैसे देखो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बग है ना, इसका स्टेटस 3 चीजों में आ रहा है, क्या क्या, ये वर्कफ्लो इंपॉर्टेंट है। वर्कफ्लो मतलब कि जैसे एक स्टोरी क्रिएट हुई, अब एक स्टोरी क्रिएट हुई, सबसे पहले किस स्टेट में जाएगा, उसका स्टेटस क्या होगा, वो डिपेंड करता। उसके बाद फिर वो स्टेटस किस में जाएगा, फिर कहां से कहां जाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा, डन। वो वर्कफ्लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम इसमें और चीजें मॉडिफाई करेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट निकल रहा है ना, अभी जो जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट। मतलब आपने जीरा पे अकाउंट बनाया तो बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, ये स्टेटस आ, ये वर्कफ्लो आ गया। लेकिन ये वर्कफ्लो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ, यहाँ देखो तुम्हें ना अलग अलग वर्कफ्लो मिलेंगे, हर कंपनी में अलग अलग वर्कफ्लो फॉलो होता है। जैसे कोई एक स्टोरी है, अच्छा ये बताओ बग के वर्कफ्लो क्या हो सकता है, बताओ। आग पहले क्या करते हो आप, एक बग क्या करते हो, रेज करते हो। वो सबसे पहले किस में जाता है, अनअसाइंड, फिर उसको असाइन करते हो किसको। तो इसका मतलब जो पहले आप सबसे पहले क्या करते हो, बग लाइफ साइकिल का नाम सुना है ना, देखा भी होगा। सबसे पहले क्या करते हो, क्रिएट करते हो, क्रिएट करके क्या करते हो, असाइन करते हो, असाइन करने के बाद कौन क्या करते हो, ओपन करता है डेवलपर। तो जो आपका वर्कफ्लो है आप फॉलो करोगे, जो डेवलपर का वर्कफ्लो है वो फॉलो करेगा। डेवलपर क्या करता है, जब असाइंड हो जाता है ना, तो उसको एक मेल चला जाता है, भैया आपको ये बग क्या हो गया, असाइंड हो गया। तो क्या करेगा, ओपन करके देखेगा, फिर डालेगा उस बग पे क्या स्टेटस डाल देगा, इन प्रोग्रेस। इसका मतलब उस पर क्या करे, अब वो काम करना शुरू कर देगा। कब डालेगा, जब देख लेगा कि ये इसका बग क्या है, इनवैलिड, तब तो काम करना शुरू कर देगा ना। अगर कहे बोलेगा, अगर बग इनवैलिड रहा तो स्टेटस क्या कर देगा, रिजेक्टेड कर देगा। या तो बोलेगा भैया क्या डेफर्ड बग, या बग लाइफ साइकिल में यही तो बात की थी ना। तो डेफर्ड बग कैसे करेगा, बोलेगा यार प्रायोरिटी सॉरिटी नहीं है, ये जो आगे वाला स्प्रिंट है ना, इस पे हम करेंगे। तो कमेंट भी कर देगा, स्टोरी भी क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। देखो अब ये अलग अलग स्टेटस होते हैं, देखो सबके अलग। देखो तुम्हें ना, जब तुम ये सर्च करोगे ना गूगल पे, उसके इमेज में जाओगे या सर जितना भी सर्च करना हो, कम से कम हर कंपनी में 2 2.5 3 हजार वर्कफ्लो मिल जाए। तो ये मत सोचना कि यही वर्कफ्लो मिलेगा। हाँ, कुछ वर्कफ्लो है जो हमें समझना है कि ऐसे मिलेगा तो ऐसे करना। एक एक कॉमन तो मिलना चाहिए ना यार, तभी तो आप समझ पाओगे कि यार क्या क्या हो सकता है। देखो जूम करने में क्यों ब्लर हो रहा है, हाँ रीस्टार्ट रिफ्रेश, हाँ सेव करके दिया।
ये है ना, कौन सा है? ब्लर हो रहा है ना। चलो मैं इसमें जीरा में बताता हूँ। अब यही जीरा पे ही बताते हैं ना। अब देखो इसका वर्कफ्लो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखो अभी देखो स्टोरी है ना, अब यहाँ पे जाओगे तो देखो ऑप्शन में आएगा क्या, वर्कफ्लो। नहीं आ रहा? आएगा यार, तो बताते हैं। डील मार, अब ये स्टोरी है ना, देखना इस पे क्लिक करोगे, ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? अब हाँ, यही मैं दिखाना चाह रहा था, ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब जैसे ये क्या है, स्टोरी है ना, और ये बग है, देखना बग भी खुद ओपन करता हूं मैं। अब पहले सबसे पहले क्या जाएगा, इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू, डन। पहले गया किस में गया, टू डू में। अब देखो इसका वर्कफ्लो हम देख सकते हैं यहाँ से, इसने अपना जीरा ने ही ये क्या क्या बाय डिफॉल्ट वर्कफ्लो बना रखा है, और यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, देखो इस तरह से। नहीं एडिट नहीं, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ना यार, जूम करने का, वो करने का। हाँ माइनस है। देखो अब ये स्टार्ट दिख रहा है ना, स्टार्ट के बाद क्या हो रहा है, क्रिएट, फिर वो किस स्टेटस में जा रहा है, टू में। ये चीजें समझना है कि ऐसे ही बीए करता है। वो पहले तो क्या करेगा, एक स्टोरी क्रिएट करेगा ना, तो ये आपको समझना है कि वर्कफ्लो कैसे चल रहा है एक स्टोरी का। अब ध्यान समझना, पहले क्या हो सकता है, क्रिएट जाएगा ना, क्रिएट होके किस में जा रहा है, टू डू में। कभी कभी आपको मिलेगा जब क्रिएट होता है सबसे पहले किस में चला जाएगा, अनअसाइंड। और देखो यहाँ पे एडिट वर्कफ्लो है ना, ये एडमिन करेगा, हमें नहीं करना है, कौन करेगा, एडमिन। आप बताओगे भैया ये वर्कफ्लो है, ये बताओ अगर एक स्टोरी बनेगी उसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी ना। इसमें कहीं टेस्टिंग दिख रहा है, तो हम एक ऐड करवाते हैं, क्या, टेस्टिंग। जैसे मान लो इन प्रोग्रेस हुआ, फिर वो कोड को क्या किया, रिव्यू किया, किसने, डेवलपर ने। कोड रिव्यू का नाम सुना है, या कोड रिव्यू होता है, जैसे डेवलपर अपना कोड लिखता है ना, तो अपने सीनियर बंदे से भैया कहता है कोड रिव्यू कर लो,
तो इन रिव्यू में जाता है, कोड रिव्यू में, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करके बताएगा अपने जो कलीग है उसके साथ, बोलेगा यार तुम्हारा कोड सही है, तो फिर जाके क्या करेगा, स्टेटस क्या कर देगा, टेस्टिंग, और टेस्टिंग करेगा, आपको टैग कर देगा, सुरेश टैग करके, ऐसे ऐसे टैग करके, देखो इस तरह से टैग करेगा। इस तरह से कमेंट कर देगा, आपको जब टैग करेगा आपके पास क्या चला जाएगा, मेल, कि भैया उसने कुछ अपडेट किया, अब स्टेटस क्या हो गया, टेस्टिंग में। उसके 1-2 दिन पहले से ही आपको पता चल जाएगा, मीटिंग में पता होता रहता है यार कि अब ये मॉड्यूल, तो ये स्टोरी अब आने वाला, तो आप उसके पहले प्रिपेयर्ड रहते हो उस दिन। लेकिन वो आपको एक क्या देता है, डॉक्यूमेंटेशन देता है, भैया आप क्या कर लो, स्टार्ट कर लो, और वो स्टेटस जाके क्या कर देता है, तो स्टेटस क्या कर देता है, टेस्टिंग। फिर जब आपकी टेस्टिंग डन हो जाती है, ठीक है, जब आपकी टेस्टिंग क्या हो जाती है, डन, तो फिर आप क्या कर देते हो, फिर से आप चेंज कर देते हो क्या, इन प्रोग्रेस, यही करोगे ना यार। इन प्रोग्रेस किसके लिए होता है, डेवलपर के लिए। फिर वो क्या किया, ऐसे चलेगा, देखो फिर उसने क्या किया, इन प्रोग्रेस कर दिया ना, तो उसने फिर से वो जो बग दिए थे वो रेज, मतलब सब कुछ फिक्स करके दे दिया, फिर कमेंट कर दिया, ऐसे। ऐसे या बोल देगा प्लीज चेक, जो भी, मतलब बोलेगा कि मैंने सारा फिक्स कर दिया जो आपने साइन किया था, अब आप चेक कर लो। तो आप क्या करोगे, तो वो क्या कर देगा, इन प्रोग्रेस से क्या कर देगा, फिर से टेस्टिंग। उसके बाद फिर से आपको 2 बग मिला, तो 2 बग मिला, फिर से अगर दोगे इन प्रोग्रेस, अब फिर अगली बार से जब फिक्स करके दे दिया, कितना मिला, मतलब ये फिर आपके क्या, जब इन प्रोग्रेस गया, फिर से आया क्या, टेस्टिंग, फिक्स करके दिया, ये कमेंट चलता रहेगा, ऐसे प्रोसेस चलते हैं। अब मान लो अगली बार फिर से बग मिला एक, तो फिर से किस में जाएगा, ऐसे चलता रहता, चलता रहता, कब तक, जब आपको, जब आपकी टेस्टिंग होगी, तो जब टेस्टिंग हो गई ना, तो आप कब तक, जब आपको टेस्टिंग कर लिया, प्रॉपर कर लिया, देखा कोई बग नहीं मिल रही, तो आप रिपोर्ट शेयर करो, क्या, टेस्टिंग। उस रिपोर्ट में आपका क्या क्या रहेगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस रहेंगे, कि क्या क्या आप टेस्ट किए, दूसरा कि बग, बग की लिस्ट रहेगी, नंबर ऑफ बग रहेंगे कि आपने क्या क्या बग रेज किए थे, और ये भी रहेंगे पेंडिंग क्या कर रहे हो, नोट में एक रिलीज नोट रहेगा, नोट में कि क्या यार आपका डिस्कशन में कुछ पॉइंट क्या क्या है, क्या आपका बीए से स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर से कुछ ऐसे फीडबैक पॉइंट है जो अभी क्या है, पेंडिंग है, या हमारा इनसे ये बात हुई, डेवलपर ने ये डेवलप किया, लेकिन हमारी जब प्रोडक्ट ओनर से बात हुई तो अभी क्या हो रहा है, ऐसे चलेगा, तो हम नोट में बोल देंगे ऐसा, एक रिपोर्ट प्रॉपर बनाएंगे। फॉर्मेट रिपोर्ट का कुछ भी हो सकता है, कोई एक कंफर्म नहीं है, वर्क जैसे हर चीज डिपेंड करता है कंपनी, कंपनी क्या इन्वायरमेंट फॉलो कर रही है। तो आपको इन्वायरमेंट हमेशा, जब तुम 10 कंपनी में काम करने जाओगे, 4 जितने भी काम करने जाओगे, तो हमेशा इन्वायरमेंट तुमको क्या मिलेगा, अलग अलग।
रहा है।